2014 जो है बहुत ड्रैकोनियन है और आगे जाके इसका मिसयूज़ बहुत हो सकता है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी इसको रिपील करने से अच्छा है वो रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो उस बेसिस पे हमने अपना रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में हमने एक जागरूकता अभियान मतलब अवेयरनेस टाइप का एक मूवमेंट लॉन्च किया है। दैट इज़ द ए सिटीजन्स कॉल ए मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्स्ट्रा एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी बोल के स्पीक अप वेक अप अरुणाचल स्पीक अप अरुणाचल का टीम में। तो हमने ये मूवमेंट में ये किया कि वी हैव ट्राइंग टू प्रिसाइज दैट ड्रैकोनियन नेचर जो अनफेडर नेचर आर्बिट्ररी नेचर ऑफ दिस लॉ उसको हाईलाइट करने का कोशिश किया है। लोगों को ये बताने का कोशिश किया है कि ये लॉ अगर रहेगा तो आपको कल आप भी विक्टिम हो सकता है और इसका सही मायने में इसमें लॉन्ग रन में जाके मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए उस मोमेंट में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आदमी को लोगों को ये सिटीजन्स ऑफ द स्टेट को ये बताने का कोशिश कर रहा है कि यू मस्ट कम फॉरवर्ड, आप आगे आइए और ये लॉ को रिपील करने में अपना रिप्रेजेंटेटिव को से कि एमएलए को अपना लोकल एमएलए को लेटर लिखिए ये लॉ को नेक्स्ट मॉनसून सेशन में टेबल करके ये आपका रिपील करवा दो बोल के, अदरवाइज़ ये बात में हमारा जनता का हित में नहीं है बोल के। तो वो अपील किया है क्योंकि हम किसी नेता को या लीडर को चुनता है तो चुनते समय हम उसको इंडोर्स ये करता है कि यू हैव टू वर्क फॉर अस, मतलब हमारा वेलफेयर और हमारा इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो बोल के। तो इन डेट बेसिस कि हमने ये एक स्लोगन छेड़ा है, माई रिप्रेजेंटेटिव माई सेवर, मेरा रिप्रेजेंटेटिव ही मेरा बचाव में आना चाहिए बोल के। तो लेटर लिखो, सबको अपील कर रहा है और लेटर में यही है कि ये एक्ट को रिपील करो, ये एक्ट बहुत ही ड्रैकोनियन है, अनफेडर है, आर्बिट्ररी नेचर है, ये किसी से का ऊपर भी मिसयूज किया जा सकता है बोल के। तो हर किसी को अपील किया है, जनता को, अपना लोकल एमएलए को लेटर लिखो और एट द सेम टाइम ऑनरेबल सीएम को ये टेबल करके ये करो बोल के। तो जनता में ये जागरूक लाने के लिए कोशिश कर रहा है कि तो आदमी लोग बोलता है कि अफवाह है को कैसे ख़त्म करेगा, बोलता है हम बता रहा है, हम लोग ये कोशिश कर रहा है कि यू कैन कन्विंस योर लेजिस्लेचर टू रिपील दिस एक्ट। लेजिस्लेचर कौन है? आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपने बनाया है, आप उसको कन्विंस कर सकना पड़ेगा एंड वो भी आपका हित में कानून नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा ये हमारा हित में नहीं है, प्लीज़ डू अवे दिस लॉ। वो कोशिश कर रहा है। सो वी आर अपील urging the people of the state to write a letter to your respective MLA and go and convince him। और आज का दुनिया में लेटर लिखने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको लेटर लिखना है, 5 रुपया का पेपर है, उसमें प्रिंट आउट करना है, अपना नाम सिग्नेचर करना है और कम्युनिकेशन के लिए वेरी इजी, बाय व्हाट्सएप एमएलए को सेंड करो, बाय ईमेल सेंड करो और बाय पोस्ट मीन्स वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इजी नाउ। सर ये सिंस रिगार्डिंग दिस अफवाह एक्ट जो ये अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो कमोशन जो लास्ट मंथ से लाइक मई से क्रिएट होकर आ रहा था, लाइक पीपल लोग जो दे वर रेजिंग नो वॉइसेस अगेंस्ट दिस। सो आपको हम जानना चाहेंगे कि आप पहले से आप ये इस स्टेप को क्यों वो नहीं किए? नहीं, ये जो है 2014 में एक जो लाया था, दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिचुएशन में भी हैव डिफरेंट, उसमें डिफरेंट था होगा, आई डोंट नो, बट प्रेजेंट सिचुएशन में इसका लॉ का ज़रूरी नहीं है। और ये लॉ पहली बार किसी का ऊपर अप्लाई हुआ है ऐसा नहीं है, इट हैज़ बीन अप्लाई टू सो मेनी पीपल्स, पहले भी हो चुका है। लेकिन हमने बोला है कि प्रेस ब्रीफिंग में बोलना है, दिस एक्ट हैज़ सो डिवाइस की ऐसे बनाया कि मैंने एक्टिविस्ट को हमेशा के लिए साइलेंस कर सकता है, ऑन कंडीशन आपको बेल में निकलता देता है। तो ये ग्राउंड कंडीशन में कि आप निकल के कुछ भी नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठेगा, ये ग्राउंड में तो साइलेंस करता है। तो ये जो है आपका UN क्राई रिसेंटली हुआ है इसलिए कि नाउ द पीपल हैव कम अप, एक सोसाइटी एक लेवल में आ चुका है कि थोड़ा सा जागरूकता हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड योर मीडिया लोग का थ्रू से ये लॉ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हुआ है। तो दिस इशू है जो है ये दिस अफवाह एक्ट को वे बैक इन 2014 को भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पिकअप किया था, बट दे डिडंट कंटिन्यू इट कि रीजन वेज नोन टू देम। और हमारा ये लॉ स्टूडेंट्स यूनियन ने भी वही 2 साल पहले 3 साल पहले भी कोशिश किया, लेकिन दैट पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक इतना अवेयर नहीं था कि इवन इफ़ वी कॉल देम टू कम आउट, वो आता नहीं था, वो अपना हम एक्सप्लेन करता तो समझने का कोशिश भी नहीं करता। बट नाउ टाइम हैज़ कम, अभी
जनता भी जागरूक हो चुका है, अभी हम एक्सप्लेन करने से वो समझ सकता है और वे ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ईजी हो चुका है. तो वी कैन सेंड मैसेज, वी कैन पास ए मैसेज विदाउट इनकरिंग वेरी हाई कॉस्ट. ज़्यादा खर्चा नहीं करके हम अपना मैसेज को किसी भी कोना में पहुंचा सकता है. दैट्स द वाई टुडे वी पिक अप द इशू सो दैट द पीपल कैन नो द ड्रैकोनियन एंड अनफेडरल नेचर ऑफ दिस एक्ट. And if they are not happy with this act, come forward and write letter to your legislature, member of legislature or legislative assembly and convince them to repeal the act. Sir, as you are a law student ना, तो आपको तो ज़्यादा knowledge होगा law के बारे में. तो as per सुप्रीम कोर्ट का एक law में बन कल्चर को illegal बोला गया है. तो do you think कि मतलब आपको क्या लगता है कि बन कल्चर को छोड़ के मतलब क्या स्टेप ले सकते हैं पब्लिक लोग जो ये अपना आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के? हाँ, ये एक टेक्निकली यहाँ पे हम लोग का एक प्रॉब्लम है. पीपल आर बिकम इमोशन, सो बहुत जल्दी इमोशनल आउटब्रस्ट होता है. रिसोर्ट टू पेल्टिंग ऑफ स्टोन एंड आर्सन ये में आ जाता है क्योंकि आवर पीपल आर इमोशनली मतलब थोड़ा है, बहुत जल्दी आउटब्रस्ट होता है. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि इलीगल ये है आपका बन कॉल जो है स्कर्टलिंग द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो. तो टेक्निकली ये इलीगल है बोला. तो वी आर सेइंग कि टेक्निकली इलीगल है. पीपल नोस दैट और गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोस दैट देयर इज अ वे आउट. अगर उसको इलीगल को कोई बन कॉल कर रहा है तो पिक देम एंड अरेस्ट देम एंड फाइल कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट देम. वे आउट उसको उन लोग का ऊपर में पेनल्टी लगाने के लिए दूसरा वे है ना. सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मान रहा है तो आप जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाइए. कोर्ट का बात नहीं मानने वाला केस है वो बनाइए. स्टेट हैज एनफ रिसोर्स, एनफ मैन पावर. स्टेट को कौन रुकाएगा? सुप्रीम कोर्ट में टोक दो ये लड़का जो बन कॉल करते रहता है. सर ये लास्टली आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आपका जो ये मूवमेंट आप लोग ने लॉन्च किया है तो वो कब से स्टार्ट होगा एग्जैक्टली? नाउ वी हैव किक ऑफ द मूवमेंट. सो दिस ये डेट से हमने ये कर लिया है, प्रेस ब्रीफिंग कर लिया है और वी विल सेंड कैंपेन थ्रू सोशल मीडिया. हम लोगों से अपना पोस्टर, बैनर, बाय पोस्टर, पैम्पलेट बांट के कोशिश करेगा कि जागरूकता लाए और दे कम फॉरवर्ड लेटर लिख के. कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग लाइक डेमोक्रेटिक मूवमेंट जैसे कि रैली हो गया कुछ? नो द डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुड बी मतलब this is we are representing a very intellectual platform on Arunachal Law Students Union, and this is one of the finest and one of the most intellectual way of fighting the system is writing a letter to the system authority. Put your grievances through writing letter. This is one of the जो हमारा जो ये एडवांस नेशंस है सब में होता है. दे पीपल इफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट public oriented, then citizen will automatically started writing to their authority. तो लिखते हैं. हमारा यहाँ वो लेवल नहीं पहुँचा है लेकिन ये वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटेलेक्चुअल वे. आदमी बोलता है कि PIL करना है. इट्स अ कॉस्टली अफेयर. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जाने में भी आपको खर्चा लगेगा और इट्स टाइम टेकिंग ऑल्सो. इट्स वेरी ईजी कि आप जो है पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में आप जो लोगों को रिपील करने में विदाउट कॉस्ट जस्ट टेबल द एक्ट बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जस्ट रिपील इट. इसमें आप पब्लिक अगर हमारा सिटीजन अवेयर है तो अपना लेजिस्लेचर को कन्विंस कर लेता है बोलने से. इट्स नॉट ए बिग डील. आराम से हो सकता है. सर तो एक सवाल रहेगा मेरा तरफ से, जितने भी गिरफ्तार हुए एक्टिविस्ट हैं उसका अपडेट क्या है आपका तरफ से? हाँ, वी आर नॉट ऑन दैट पॉइंट. हम किसको गिरफ्तार किया किसको नहीं किया उस पर नहीं है. हमने हाईलाइट देखा है, सम जुवेनाइल्स हैज ऑल को भी ये किया है, डिटेंशन में लिया है. दैट इज़ द पोटेंशियल इसको मिसयूज़ करने का पोटेंशियल है. तो हम उस पर किसने अरेस्ट किया उस पर हम नहीं है. वी आर टेक्निकली ट्राइंग टू एलिमिनेट द कैंसर. तो सर्दी जुकाम तो चलते रहेगा, ये वाला चीज़ है. वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द एक्ट इटसेल्फ. सो जो ये हुआ है उसका बारे में हम लोग ये नहीं कर रहा है, मतलब फॉलो अप नहीं कर रहा है. जस्ट सर आपको नहीं लगता है कि आपा एक्ट को मिसयूज कर रहे हैं? ऑलरेडी 16 इयर्स का लड़की को वो जुवेनाइल. That's the thing. That's the point we have pointing out. This is a potent law which is very draconian in nature that can be misused at any time. And the victim can be anyone. तो misuse already हुआ है तो there is a way out.
जो विक्टिम है उसको ये फाइट करने का उसका अधिकार है, लीगली वो फाइट करे, लेट देम फाइट। सर तो आई एम नो बॉडी टू फाइट। 16 डेज का उसका क्या होगा? उसका क्या होगा वही तो हम बोल रहे हैं, इसका मिसयूज होकर बहुत डैमेज हो सकता है। 16 डेज आपका डिटेंशन हुआ, फ्रीडम, तो देखो आपको पैसा रिटर्न कर सकता है आदमी, आपका डर बाकी को भी तीर सकता है, लेकिन टाइम को कोई वापस नहीं कर सकता। 15 दिन या 2 दिन को अगर मेरा 10 दिन को वापस करो बोलने से कोई दुनिया में कोई उसको वापस नहीं कर सकता है। टेक्निकली दिस इज़ द पोटेंशियल डेंजर है, ये यही लॉ का कारण तो हुआ है ना। तो हम बोल रहे हैं कि उसका मिसयूज हो गया तो उसका डिटेंशन हो गया तो गलत हो गया, तो उसका देयर इज़ ए प्रोसीजर, उसको वो अपना वे से लीगली टेक्निकल वे से उसको क्लेम करे, फाइट करे, मेरा साथ इनजस्टिस हुआ है बोल के, तो उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। दैट विक्टिम हैज़ द राइट टू फाइट। सर सुनने में आया था ना तमर जो अभी फिलहाल जेल में है, वो लोग आप लोग आपसे हेल्प मांगा है, बोले कि उसको बेल पे वो कर दो, लाइक सोर्स से पता चला है एग्ज़ाम है तो हेल्प कर दो बोले, तो इस पर क्या अपडेट है? Exactly whatever we have come to know that कि he is a law student, हमने सुना है। तो एग्जैक्टली इस विषय पे हमने ये हमारा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। उसके अलावा तो हम और क्या नहीं कर सकेगा। अभी लॉ इज़ देयर, कानूनी तौर पे गवर्नमेंट ने डिटेन किया है, अभी तो हम कानून नहीं तोड़ सकते ना, तो एज पर प्रोसीजर उसको रिलीज़ करेगा होगा। वी कैन ओनली अपील द गवर्नमेंट टू शो सम मर्सी। सर देन व्हाट अबाउट एग्जाम्स? एग्जाम्स वही तो हम बोल रहे हैं ना, एग्जाम्स है बोला है तो दैट इज़ द ग्राउंड कि अब गवर्नमेंट जो है इसको दया करने से अच्छा है, वही अपील है।